तो आजकल सबके घरों में चल रही है दिवाली की सफाइयाँ। दिवाली की सफाई का असली मतलब क्या है? सिर्फ घर नहीं, अपना मन को भी साफ़ कीजिए, अपना मन भी चमकाइए। दिवाली की सफाई सिर्फ घर के जो है कोने कोने में नहीं होती, अपने मन की जो धूल है उसको भी मिटाने की शुरुआत कीजिए। तो दिवाली आते ही हर घर में हलचल शुरू हो जाती है। कहीं झाड़ू चल रही है, कहीं पर्दे धोए जा रहे हैं, कहीं पुरानी चीज़ें हटाई जा रही हैं। हर औरत, हर घर वाले, हाउस वाइफ्स इस समय जो है एक मिशन पर होती हैं कि घर को चमकाए, हर कोने को नया बनाया जाए। पर आपने क्या कभी सोचा है कि ये सफाई इतना क्यों हम करते हैं? क्या सिर्फ साफ घर में ही लक्ष्मी आना पसंद करती हैं, या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है? तो दिवाली की सफाई परंपरा नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम शुरू से ही, बचपन से ही हम ऐसे करते देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे। तो यहाँ जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो दिवाली की सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक कहते हैं ना कि एक प्रोसीजर है। घर का काम करना, उसको साफ़ करना, अपने मन को साफ़ करना। और जब हम घर में पुराने कपड़े, टूटी हुई चीज़ों को हटाते हैं तो असल में हम पुरानी नकारात्मक जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको बाहर निकालते हैं। जैसे शरीर को अगर हम नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं तो अपने अंदर जो है हमारी नेगेटिव सोच जो है उसको भी निकालना है। 9 बज गए, नहीं आज 10 बज गए। जिनेन अभी सोया है, मैंने कुछ वीडियो का काम किया अपना, और आज का भी पूरा दिन चला गया आपने। तो आजकल जो है कई बार ना होता है कि कुछ काम करने लगूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी मैं फ़ोन ना उस पर लगाती हूँ ट्राइपॉड पे, तो फिर ध्यान और चला जाता है कहीं, तो फिर वो भूल ही जाती हूँ। तो चलिए, तो आज भी आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी फ़नी लगा लीजिए या कुछ भी स्टोरी लगा लीजिए। तो कहते हैं कि एक बार जो है जंगल का राजा, एक भेड़िया होता है, उसको बोलते हैं कि आज ना मेरा गधा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम जंगल में जाओ और गधे को लेकर आओ। तो भेड़िया जाता है जंगल में गधे को लेने के लिए। तो गधे को बोलता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें शेर याद कर रहा है। तो गधा बोलता है कि मैं उसके सामने क्यों जाऊंगा, मुझे खा जाएगा। वो कहता है नहीं, खाएगा नहीं, वो तुम्हें जंगल का राजा बनाने के लिए बुला रहा है। तो गधा जो है वो चला जाता है। तो सबसे पहले जो है शेर उसका कान खाता है, फिर वो भाग जाता है। भेड़िया फिर जाता है, कहते उसको बुला कर लेकर आओ। शेर कहता है उसको बुला कर लेकर आ, अभी तो मैंने उसको खाना है। तो वो जाता है फिर बुलाने उसको। तो गधा कहता है कि अब मैं क्यों जाऊँगी, उसने मेरा कान खा लिया। कहते उसने तेरे को ताज पहनाना था, इसलिए तेरा कान अट रहा था, इसलिए खा लिया। तो अब चल। फिर वो आ जाता है वापस, फिर वो आता है गधा, फिर आता है तो उसकी पूंछ खा लेता है। तो कहता है, फिर वो भाग जाता है, फिर उसको बुला कर लेकर आता है। तो दूसरी बार जब कहता है, गधा कहता है अब नहीं जाऊँगा मैं, उसने मेरी पूंछ खा ली है। वो कहते नहीं, तुझे सिंहासन पर बैठाना था तो तेरी पूंछ अड़ रही थी, इसलिए उसने तेरी पूंछ खा ली। तीसरी बार जब आता है तो तीसरी बार उसको जो है वो मार देता है। और जब मर जाता है वो, तो शेर जो बोलता है भेड़िए को, अब मैंने उसको मार दिया, अब उसकी किडनी लेकर आ, उसका ये लेकर आ, उसका दिमाग लेकर आ, वो भी मैं खाऊंगा अलग अलग से। तो उसको जो है अलग अलग सारे अंग दे देता है। तो जब दिमाग की बारी आती है तो शेर कहता है कि उसका दिमाग कहाँ है, वो भी मैं खाऊंगा। तो भेड़िया हंसने लगता है कि शेर को बोलता है कि अगर उसमें दिमाग होता तो 3 बार वो वापस क्यों आता, उसमें दिमाग ही नहीं था। तो इसीलिए कई बार होता है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें दिमाग से सोचनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है हमें मतलब एक बार धोखा मिले, 2 बार मिले, तीसरी बार उसने फिर विश्वास कर लिया, तो इसको हम यही बोलेंगे कि उसका दिमाग ही नहीं था। उसने बोला, शेर ने बोला उसका दिमाग खाऊंगा, तो भेड़िए ने बोला उसका दिमाग ही नहीं था। राजा जो शेर को बोला, अगर उसका दिमाग होता तो वापस आपके पास क्यों आता। तो इसीलिए हर बार जो है किसी की बातों में आने की बजाय अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि हमें कोई क्यों हमें बार बार बुला रहा है, या हमें उसे हमसे क्या चाहिए। तो ये आप एक चाहे मोटिवेशनल स्टोरी लगा लीजिए, चाहे फ़नी स्टोरी लगा लीजिए। मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस आज का दिन भी चला गया। आज कपड़े ही मेरे पड़े हुए फोल्ड करने के लिए, कल करेंगे, अभी बस सोएंगे। तो आज का पूरा दिन भी चला गया। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय बाय, जय बाबा लाल जी। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनियाज़ डे आउट। तो
ज़िडेन चला गया स्कूल। आज थोड़ा सा उठने में लेट होगी, तो अभी मैंने किया है पाठ, अभी जोत जग रही है। तो जो कार्तिक महात्म का पाठ शुरू किया हुआ मैंने, आज थोड़ा सा लेट हो गया। पहले तो ज़िडेन को उठाने से पहले मैं कर लेती हूँ, कभी कभी होता है। तो भगवान जी को भाव चाहिए, पाठ आप जब मर्जी कर लीजिए। तो अभी बस मैं बनाऊंगी अपना नाश्ता। नाश्ते में ज़्यादातर जो है सिंपल परांठी अच्छी लगती है। वैसे तो गोभी भी पड़ी हुई है, आलू भी पड़े हुए हैं, बट अभी मेरा मूड बन रहा है गोभी वाली परांठी खाने का। तो देखते हैं, अभी गोभी अगर होगी तो उसको मतलब पहले थोड़ा सा धोकर रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो अभी मैंने गोभी देखिए साफ़ करने रखी थी। ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा, ये देखो, ये तो नहीं बनी जाएगी। मुझे लगता है आजकल ना सीज़न नहीं है अभी गोभी का, वैसे तो आ जाता है, बट इस पर ठंड थोड़ी सी लेट है। तो अब मैं इसको ना इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी, इसको फेंकेंगे बस। जब ऐसा कुछ देख लेते हैं ना तो अजीब सा होने लग जाता है। तो अब फिर हम बनाएंगे सिंपल परांठी। तो चलिए। तो कहते हैं कि दिवाली की रात जो है लक्ष्मी माँ धरती पर आती है और उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ स्वच्छता, शांति और अच्छी श्रद्धा होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके मन में कुछ भी हो, मन भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तभी लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करेगी। तो अब आप झाड़ू लगाते हैं तो सिर्फ धूल मिट्टी को मत हटाइए, अपने अंदर की नकारात्मकता को, अपनी नेगेटिव सोच को, उसको भी दूर कीजिए। और जब दीप जलाते हैं तो रोशनी जो है लक्ष्मी माँ के आगमन का प्रतीक होती है। तो उसके बाद जो है सबसे लास्ट में अपने मन की असली सफाई जो है अपने मन की है। दिवाली की सफाई तभी पूरी होती है जब आप ना सिर्फ घर का बल्कि मन के अंधेरे को भी मिटाते हैं। किसी का पुराना मनमुटाव है उसे माफ़ कीजिए, किसी से दूरियां हैं तो उसको जो है, हर त्यौहार हमारे लिए ये बोलता है कि अगर हमें किसी से भी कोई गिला शिकवा है तो उसको दूर कीजिए। यही हमारी दिवाली की असली सफाई है। तो इसीलिए दिवाली पर जो है बस घर में ही नहीं, अपने भीतर भी रोशनी जलाइए और जितने भी अपने नेगेटिव सोच हैं उसको दूर कीजिए। और एक साफ़ सुथरा घर और एक साफ़ सुथरा मन जो है आपको अच्छी शांति देता है और सुंदर वातावरण देता है। तो घर की सफाई करते हुए एक बात हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ चीज़ें नहीं, अपने विचारों को भी व्यवस्थित कीजिए, उनको भी साफ़ कीजिए। तो लास्ट में बस मैं यही बोलूँगी कि दिवाली सिर्फ पटाखे, मिठाइयाँ और सजावट का त्यौहार नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने, मन को साफ़ करने और आस्था जगाने का समय है। तो अगर इस दिन अपने किसी का दिल जीत लिया है, किसी को माफ़ कर दिए है या किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, तो आपकी ये असली दिवाली यही होगी। तो और आजकल जो है बोल रहे हैं कि 20 की है दिवाली, 21 की है, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप भगवान सिर्फ पूजा देखते हैं, आपकी निष्ठा देखते हैं, आपको जब ठीक लगे आप तब सेलिब्रेट कीजिए। तो दिवाली की बातें करते करते, अच्छी अच्छी बातें करते करते जो है हमारा पूरी, आपने मेरी रूटीन भी देख ली है। तो ये मैं आज ये वाली रेसिपी जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, बैंगन भाजा बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी अच्छी थी और इसको चावल के साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने आज दाल चावल और ये बनाई थी। तो ये हमारी आज की जो है लंच थाली है। तो टाइम 6:30 हो गए हैं। अभी मैं बना रही हूँ ज़िडेन के लिए राइस, प्लेन राइस बनाए थे, उसने बोला कि उसे नहीं खानी है प्लेन राइस। दोपहर में थोड़े से खाए थे, बट अभी मैं तड़का लगा के, ये है पनीर और आलू डाल के तड़का लगाऊंगा। साथ में बनाएंगे चाय। लंच मैंने कर लिया था और जो बैंगन की रेसिपी मैंने ट्राई की थी बहुत अच्छी बनी थी, चावल के साथ खास करके। तो चलिए पहले राइस। तो लंच में मैंने चावल बनाए थे, तो ज़िडेन बोल रहा था उसको आलू और पनीर वाले चावल खाने हैं। तो थोड़े से चावल पड़े हुए थे, मैंने उसमें आलू भी पड़े हुए थे बॉयल और पनीर डाला और उसको तड़का लगा के दे दिया। तो बच्चों के हिसाब से जैसे भी हम जो है, जो उनको अच्छा लगता है हमें वही बनाना पड़ता है। दोपहर में उसने जो है दाल के साथ खाए। अब उसको राइस जो है उसको चाहे आप तीनों टाइम दे दीजिए, उसको राइस खाने पता नहीं अच्छे लगते हैं। बाकी बच्चों का जैसा जैसा इंटरेस्ट होता है। और शाम को मैंने अपनी पूजा की। कार्तिक मास में जो है तुलसी मैया पर दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। और उसके बाद मैंने दिया बाती की और अपना रामायण का मेरा जो पाठ है, आजकल सुबह जो है मैं कार्तिक महात्म जो है वो पढ़ लेती हूँ और शाम को जो है रामायण का पाठ कर लेती हूँ। तो ये वाला महीना जो है बहुत शुभ होता है। तो अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। राधे राधे।